फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गुगु टीवी चैनल पर। मैं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दिव्या कंबोज। आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ मिस्टर नवी बंगू से। आपका स्वागत है मिस्टर नवी बंगू जी हमारे टॉक शॉट शो पर। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार जी। मैं आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल पूछिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका ये इंटरेस्ट कहाँ से बना एक्टिंग लाइन में आने का? कितनी एक्साइटमेंट से आप पूछ रहे हैं सवाल। तो ठीक है, मैं ऑफ कोर्स मैं भी बताना चाहूँगा कि मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि बताने की कि मेरी शुरुआत कैसे हुई। तो आपका सवाल ये है कि मैं इंटरेस्ट कैसे हुआ ना। तो इंटरेस्ट ऐसे हुआ कि मैं 2003 की बात है, एक्चुअली मैं था +2 में। तो +2 में मुझे पता चला कि हमारे जो नूर महल, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के पास के गांव में गुमटाला करके गांव है, तो वहाँ शूटिंग चल रही है। हरभजन मान जो है ना, हमारे पंजाबी सिंगर एंड एक्टर हैं, तो उनकी फिल्म थी आसान मान बताना। तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही, तो मैंने कभी लाइफ में शूटिंग नहीं देखी थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम मुझे देखनी थी और बहुत एक्साइटमेंट थी, जैसे आपने सवाल पूछा वैसे ही। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ ऐसे चला गया साइकिल पर, तो वहाँ पहुँचा तो देखा, और मुझे ये था कि मुझे शूटिंग देखनी है, शूटिंग कैसे होती है। मुझे ये नहीं था कि यार मुझे एक्टर्स को देखना है या कुछ ऐसा नहीं था मेरे अंदर। हाँ, लेकिन मुझे ये देखना था कि शूटिंग कैसे होती है ना, कैसे वो करते हैं, बैक कैमरा कैसे है ना, फ्रंट कैमरा कैसे है, तो मुझे ये देखना था। तो फिर मैं वहाँ जब देखने गया, जब फर्स्ट टाइम गया, तो मुझे बहुत ही एक वहाँ का जो एटमोसफेयर था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि इनकी लाइफ कैसे होती है ना, ये काम कैसे करते हैं कैमरा के सामने, जैसे अभी आप मेरे साथ कैसे और रियल लाइफ में कैसे हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से हुआ कि यार इंटरेस्ट सा जागने लगा। तो फिर मैं रोज़ क्या करता था, बंक मार के जाता था। आप रोज बंक मारते थे? रोज। और कई बार तो ऐसा होता था कि साइकिल भी नहीं होती थी, तो हम पैदल चलते थे। 8 किलोमीटर वहाँ से था वो, नूर महल से। तो फिर हर रोज मैं फ्रेंड्स के साथ चला जाता था। कई बार क्या होता था कि वो नहीं चाहते थे मेरे साथ कि यार तेरा तो रोज का ही हो गया, तो फिर मैं अकेले निकल जाता था। तो फिर मैं रोज जाता रहा वहाँ। वो कम से कम 2.5 महीने शूटिंग हुई। तो फिर धीरे धीरे स्लोली ऐसे ही मुझे भी इंटरेस्ट जागने लगा यार कि क्यों ना यार मैं भी करूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, प्रभु की दया से ठीक दिखता था, तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि यार तेरे को भी ट्राई करना चाहिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, कहाँ से करें, है ना, पता नहीं होता तो नए बंदे को। तो ये थोड़ा सा, हाँ मतलब इंटरेस्ट जो आपने बात की यहाँ से। तो आप ये बताइए कि आप इतने फिट कैसे हो? आप इतने स्मार्ट लगते हो, मुझे भी ऐसा लगना है कि फिट हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फिट हो। आप बहुत ज़्यादा फिट हो, सीरियसली। मुझे भी आपसे चाहती हूँ, नहीं मैं चाहती हूँ कि मैं भी अगर थोड़ी ज़्यादा मेरी जब एज हो, मैं भी आपकी जैसे फिट लगूँ, अच्छी लगूँ। नहीं आप फिट हो, ठीक है, ये मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। और बाकी अगर फिटनेस की मैं बात करूँ तो हर इंसान को फिट रहना चाहिए, और अगर वो फिट रहेगा तो फिट रहेगा लाइफ में, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों। तो आपसे अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी करियर की शुरुआत कैसे की? करियर की शुरुआत जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं 12th में जब था, तब मुझे जब मेरा इंटरेस्ट जागा कि मुझे भी ये करना है, तो क्या हुआ कि मैं ना सॉन्ग्स लिखता था, गाने जो पंजाबी गाने होते हैं वो मैं राइटर भी एक्चुअली थोड़ा लिख लेता हूँ। तो वो मैं लिखता था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे ना राइटर बनना है कि ताकि मेरे सिंगर्स जो मेरे गाने गाएं। तो मैं ऐसे बहुत सारे सिंगर्स के पास गया लेके कि भाई मेरा भी कोई गाना गा दो, लेकिन किसी ने नहीं गाया। हमें तो एक नया टैलेंट पता लगा है। सही होता है हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ, तो चलो खैर थोड़ा बहुत तो मेरे अंदर भी था। तो फिर मैं जब बात नहीं बनी, किसी ने गाने नहीं गाए, तो फिर मुझे लगा कि यार क्या करें यार, है ना। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला यार तू अच्छा खासा दिखता है तो ट्राई कर ले, है ना, एक्टिंग में कर ले ट्राई। तो दैट टाइम मतलब बहुत दौर था एक पंजाबी वीडियोस, पंजाबी गानों का, तो हम भी देखते थे। तो मुझे था कि यार पंजाबी गानों में करना, मुझे मॉडलिंग करनी। तो उसके लिए मैंने ट्राई किया। ट्राई ऐसे किया कि वो जो प्रोमोस चलते थे जब उनके वीडियोस के, तो नीचे ना डायरेक्टर्स के नंबर आते थे कॉन्टैक्ट या सिंगर्स के, तो हम उनको कॉन्टैक्ट करते थे। तो वो हमें बुला लेते थे कि हाँ आ जाओ मीटिंग के लिए। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए कि जब मैं जाता था मिलते नहीं थे, या कई बार बाहर से भेज देते थे या कुछ ऐसा होता था मेरे साथ। तो मैं जाता रहा, बात नहीं बनी। मतलब मैंने अपना स्टार्ट जो करियर, आपका सवाल है कि मैंने कैसे किया और कब किया ना, तो 2004 में मैंने करियर की अपनी शुरुआत की, स्ट्रगल करना। मैंने जाना शुरू किया, डायरेक्टर से मिलना, बात बनती नहीं थी, मतलब
एक साल तो ऐसा हुआ, तो फिर फाइनली ये होता है कि भगवान सुन लेते हैं और मेहनत का फल ऐसे ज़्यादा नहीं है। तो फिर मुझे 2005 में मुझे फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला था। वो फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला था चेतन मेहता, हमारे जालंधर के एक डायरेक्टर थे, अभी वो फॉरेन इंग्लैंड में सेटल हैं, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था। तो ऐसे मेरी करियर की शुरुआत हुई। तो लेकिन ऐसा हुआ कि वो जो फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला, तो वहाँ पे हमारे एक डीओपी थे, कैमरामैन राकेश, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया जो फर्स्ट वीडियो था। तो कह रहे यार एक काम कर यार, तेरे जैसे बंदों की, हमारे एक डायरेक्टर हैं पूनम मैम, चंडीगढ़ से हैं, तो उनको बहुत ज़रूरत है, उनको तो उनसे मिल। तो उनसे मिला, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, उन्होंने 2 सॉन्ग्स ऐसे रख दिए, एक सैड था एक रोमांटिक था, वो कह रहे कि ये दोनों सॉन्ग्स हैं, अगर आप कुछ परफॉर्म कर गए तो ये दोनों थे। मुझे जो था, जितना था, मैंने जितना भी सीखा था वो सब मैंने करके दिखा दिया। तो वो कहते कि ठीक है, दोनों तेरे, परसों शूटिंग है शिमला में, चलते हैं। तो ऐसा हुआ था। तो ये मेरी करियर की ऐसे शुरुआत हुई। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब मेरे इस फील्ड में। अगर आज आपके सामने में अगर मैं बैठा हूँ, आप सबके सामने बैठा हूँ, तो पूनम में चेतन मेहता का बहुत बड़ा हाथ है, और मेरे बड़े भाई बलजिंदर भंगू, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी फैमिली में, मेरे साथ। आपकी फैमिली ने आपको उस टाइम पे सपोर्ट किया था ये फिल्म हाँ, मैं इंडस्ट्री में आने के लिए? जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे घर पे मेरे डैडी नहीं सोचते थे यार, वो कहता है यार ये क्या है, कुछ नहीं है, अपना काम वाम कर। तो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो चाय की दुकान पे तेरे को लगा देते हैं। तो मैंने कहा चाय की दुकान पे तो मैं नहीं लगूंगा। तो उन्होंने मुझे केमिस्ट की दुकान पे ऐसे लगा दिया, तू चल, तू यहाँ पे चल, अगर तेरा वो नहीं है इंटरेस्ट। पढ़ा भी इतना नहीं था, क्योंकि 12th के बाद में पढ़ा ही नहीं था, मेरा थोड़ा फोकस इस तरफ हो गया। तो केमिस्ट की दुकान पे गया, लेकिन उन्होंने झेला नहीं मुझे 4-5 घंटे से ज़्यादा। तो आपने ऐसा किया क्या था वहाँ पे? कुछ भी नहीं, ध्यान ही नहीं था मेरा, मुझे पता ही नहीं। तो ना उस टाइम पे इतनी इंग्लिश आती थी या कुछ भी ऐसा। तो फिर ये चीज़ हुई। तो फिर जो मैंने बताया कि पूनम मैम ने जो मुझे ब्रेक दिया था, वो गाना जब चला टीवी पे, फर्स्ट मुझे लॉन्च किया था उन्होंने, वो पीला पीला लगा, ये पंजाबी सॉन्ग था। तो उस गाने से मेरा चल पड़ा था, और लोगों ने इतना पसंद करना शुरू कर दिया मुझे कि रोटी रोजी बन गई। सीरियल्स में भी आ गए, आपकी मूवीज भी आई, जैसे जी। जीएसटी हो गया, आपकी 2018 में लास्ट आई है। हाँ जी। तो हाँ, वो एक्चुअली बहुत बात की बात है। फिर जीएसटी का अभी मैंने 18 में रिलीज, 18 नहीं सॉरी 17 में, 8 दिसंबर को रिलीज हुई थी, 17 में। 17 में मैंने शूट की थी। तो वो उसके जो एक्चुअली बेसिकली वो एक टैक्स बेस्ड मूवी नहीं है, जीएसटी है, सोच रहे होंगे कि है ना। हाँ, उसके फुल फॉर्म है गलती सिर्फ तुम्हारी, वो मर्डर मिस्ट्री कुछ थ्रिलर मूवी। तो उसका कुछ फनी सीन बताना चाहे, उसमें कुछ हुआ आपको बहुत अच्छा सीन लगा हो, वो आप कुछ बताना चाहे उसके बारे में? नहीं, ऐसे होते रहते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब क्या बताऊँ, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, एक सीन था, हाँ ये बता रहा हूँ, वो फनी सीन था। अगर देखा जाए तो क्लैपिंग सीन भी था। क्लैपिंग सीन ऐसे था कि जब थिएटर में वो मूवी आई, तो सबसे बेहतरीन जो सीन था वो मुझे भी वही लगा, ऑडियंस को जिन्होंने वो फिल्म देखी है उनको भी वही लगा। और वो सीन ऐसे हुआ था कि सीन स्टार्ट हुआ, जैसे अब हमने स्टार्ट किया, हमारा इंटरव्यू जैसे स्टार्ट हुआ, ऐसे एक सीन स्टार्ट हुआ था। वो सीन ऐसे था कि सीन था बिल्कुल कम से कम 7 से 8 लाइन्स था, ठीक है, और बिल्कुल सैड मूड सीन था। वो मूड में मैं इतना चला गया, कैरेक्टर में मैं इतना चला गया कि मैं कुछ भी बोलता गया, लेकिन वो बोलता वो गया कि मैं कैरेक्टर से बाहर नहीं गया। अच्छा, जो सीन का मुद्दा था उसके मैं भटका नहीं, वहां से उसी में रहकर मैंने बोला, लेकिन इतना बोल दिया कि मतलब डायरेक्टर भी कट नहीं बोल पाया। उसके बाद मैं जब किया, मतलब मैंने खुद बोला कट, उसके बाद वहाँ पे क्लैपिंग हुई, और उसके बाद जब फिल्म जब आई है ना, रिलीज हुई, तब ऑडियंस ने भी क्लैप किया। तो वो एक फनी सीन भी था मेरे लिए, और बेहतरीन सीन भी था। मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, अपनी तरह से इम्प्रोवाइज करने का मौका मिला, तो वो एक सीन था। और बाकी ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी मोमेंट्स है जब मैं वीडियोस किया करता था पंजाब में, चंडीगढ़ में, तो या फिर सीरियल्स मैंने किए, हिंदी सीरियल्स। तो उस टाइम की बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स हैं जो हैं, होते रहते हैं, मज़ा भी है, मेहनत भी है। हाँ जी। आपने जैसे बताया आपको सॉन्ग्स लिखने का शौक था, आपको भी वैसे सॉन्ग्स लिखने का शौक है? हाँ, शौक तो है मुझे, और सारी ज़िंदगी रहेगा, लिख लेता हूँ कभी कभार जब मूड बने। तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स मैंने लिखे हैं, और
मेरे कुछ फ्रेंड्स ने गाए भी हैं। एक था पंजाबी गाना था और एक हिंदी सॉन्ग है। हिंदी सॉन्ग था ए प्रभु, वो मैंने खुद ट्राई किया गाने का। तो वो एक मैंने हाँ जी, सुना दीजिए एक बार। नहीं सुना। एक लाइंस बोल दो, एक दो तीन। हाँ वो ये था कि वो ऐसा था कुछ है प्रभु तू ही तो है मेरा सहारा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ना ही तेरे बिना गुजारा। जितना आता है थोड़ा बहुत। वाओ, बहुत अच्छा था। बस Seriously, ये बहुत अच्छा था। ये था, लेकिन थैंक यू सो मच। लेकिन कभी मतलब मैं हमेशा सोचता था कि जब मैं थोड़ा ट्राई करूँगा गाने का तो मैं पहले प्रभु के नाम से करूँगा ना, तो फिर मैंने ये गाया था। बाकी एक पंजाबी गाना था, वो मेरे फ्रेंड ने गाया था, वो जदू भरी एटीट्यूड नाल सोनी है तई को मित्रा च भी घट नहीं, तेन पट्टूंगा जरूर पट होनी है, जे ना पट्टिया ते कादा जट। बहुत ये अच्छा। पंजाबी सॉन्ग। अच्छा, मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा आपको ब्रेक मिला, तो जी। आपको जब ब्रेक मिला उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? आपकी लाइफ पहले जैसी ही थी या आपको कुछ स्ट्रगल अब भी करना पड़ा बाद में? बिल्कुल लाइफ चेंज हुई। पहली बात तो ये हुआ कि जो मैंने सोचा नहीं था वो हो गया मेरे साथ, क्योंकि जैसे बचपन में मुझे शौक था एक्टिंग का, मैं करता भी था रामलीलाज वगैरह या कुछ प्लेज वगैरह जैसे स्कूल में होते हैं स्किट्स वगैरह। ये कभी नहीं सोचा था कि मैं बड़े होकर मतलब एक्टर बनूंगा, इस फील्ड में आऊँगा है ना, या मॉडलिंग करूँगा कुछ भी। तो ये ऐसा हो गया कि मेरा शौक था कि मैं कुछ एक दो वीडियोस करूँ और हो भी गया, लेकिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दे दिया, इतना पसंद कर लिया कि मुझे होता है ना कि एक के बाद मुझे काम मिलता गया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था और बहुत बड़ा एक चैलेंज था अपने आप को और अच्छा प्रूव करने के लिए, और स्ट्रगल ऐसे था कि टिकने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि एक जो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना इतना मतलब मेरे अंदर का जो एक्टर था, मुझे कभी पता नहीं था कि वो इतना लोगों को पसंद आएगा, कि मैं करते ही देखते ही देखते मैं 300 वीडियोस कर लूँगा। पंजाबी वीडियोस मैंने 300 वीडियोस किए। तो हर एक वीडियो में मैंने ये ट्राई करता था कि मुझे कुछ अलग करना है, वो चाहे लुक्स हो, जैसे कि हेयर स्टाइल या बियर्ड वगैरह हो या कपड़े हों, है ना, या फिर एक्सप्रेशंस हो, बॉडी लैंग्वेज या डांस स्टेप्स जो कैची हो, लोगों को करने में है ना दिक्कत ना आए, आराम से वो कैच कर लें, ऐसी चीज़ें। तो मैं कुछ ऐसा करता था कि कुछ लोग एंजॉय करें, मुझे करने में मज़ा आए। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था, ये मेरे लिए एक स्ट्रगल थी कि मुझे करना है, कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना, ताकि लोग मुझे ऐसे प्यार करते हैं। तो ये स्ट्रगल तब भी था, अब भी है और सारी ज़िंदगी रहेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज तक कौन कौन से को एक्टर साथ काम कर चुके हैं, आपको सबसे ज़्यादा कौन से को एक्टर से काम करके मज़ा आया? को एक्टर्स मतलब पंजाबी वीडियोस में आप बात कर रहे हो या हिंदी सीरियल्स में या सीरियल्स में आप पहले बताएं। सीरियल्स में मैं बताना चाहूँगा कि पहला जो मेरा शो था वो था अमृत मंथन, हाँ जी। चैनल लाइफ होके, उस पर मेरा वो शो आता था और बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया उसे। उसमें मेरी को एक्टर थी अदा खान, जो आजकल नागिन जो हाँ जी। शो है या है ना कॉमेडी बजाओ उसमें आती हैं। हाँ जी। तो अदा खान, अंकिता शर्मा, डिम्पल जंगियानी वो थी, और एक थे नेक्स्ट जो मेरा शो था उसमें अपर्णा दीक्षित, जो मैं जिनके साथ में काम करके मुझे मज़ा आया, ठीक है, मैं उनका नाम बता रहा हूँ। तो ये जो को एक्टर्स हैं, ये फीमेल्स की मैं बात करूँ, और इसके अलावा सौरभ पांडे, मैं बताना चाहूँगा मेरा बहुत ही आड़ी एक लंगोटिया यार होता है ना, वैसा है। उसके साथ बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया, क्योंकि वो भगवान कृष्ण बने थे और मैं अर्जुन बना था। जो मेरा लास्ट शो जो सोनी टीवी पे आता था, सूर्यपुत्र करण। हाँ जी, आपने जैसे सूर्यपुत्र करण में आपने अर्जुन का रोल किया, आपको उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ी? जैसे अर्जुन का रोल किया आपने, आपको हुआ होगा थोड़ा? बहुत प्रॉब्लम्स। मैं बताना चाहूँगा कि 12 साल के करियर में
मैंने जितना भी अभी तक काम किया है पंजाब में, वीडियोस किए हैं, पंजाबी वीडियोस 300 वीडियोस किए हैं, या 2 पंजाबी सीरियल्स किए हैं, या रैम्प शोज़ भी किए हैं, उसके बाद हिंदी सीरियल्स भी किए हैं। लेकिन ये जो लास्ट मेरा जो शो था सूर्यपुत्र का, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई। सबसे पहले तो ये कि वो माइथो था, माइथोलॉजिकल, उसकी लैंग्वेज, उस पर बहुत मुझे काम करना पड़ा। और उसके बाद उसके लुक्स, उसका जो लुक था, अर्जुन के बाल है ना, बाल लंबे करने के लिए मुझे टाइम चाहिए था, वो किए। फिर उसके लिए मुझे स्टंट्स सीखने थे, है ना, मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी पड़ी, तलवारबाजी, है ना, वो सारी चीज़ें वो मुझे सीखनी पड़ी। उसमें जो मेरा कॉस्ट्यूम था ना, वो था बख्तर। बख्तर होता है रबड़ का। तो रबड़ क्या होती है कि गर्मियों में पिघलती है और सर्दियों में चिपकती है, मतलब ठंडी होती है बहुत ज़्यादा। तो दोनों में, मतलब दोनों सीज़न में वो फ़ायदेमंद थी। और मेरे बहुत ज़्यादा रैशेस होते थे, मतलब जब मैं उतारता था इतने बड़े बड़े पिंपल्स बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर उसके बाद जितने भी स्टंट्स करते हुए चोट लगना, ये आम था उसमें। तो गर्मियों में पूरा एकदम तपती गर्मी में काम बहुत सारी करना, प्रॉब्लम फेस बहुत की है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो खैर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब आज तक का सबसे टफ जो मेरे लिए रहा है वो यही था, चैलेंजिंग। और ये मैं बताना चाहूँगा, ये ना मैं शो कर नहीं रहा था पहले, कि मुझे डर लगता था कि यार माइथोलॉजिकल शोज़ कैसे करूँगा यार मैंने कभी ऐसे इतनी शुद्ध हिंदी, है ना, और इतना सब चीज़ें रियल, वो सब मतलब बाल लंबे करना और इतने हैवी रियल रखे थे। नहीं, रियल वो कह रहे थे विग लगानी, मैंने कहा नहीं यार, मैं अगर करूँगा तो रियल करूँगा, है ना। तो रियल मैंने सारी चीज़ें की। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे, ड्यूब यूज़ नहीं होता था, मैं खुद स्टंट्स करता था। तो ऐसा भी हुआ है। तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया चैलेंज को, और बहुत मेहनत की, और सबने पसंद भी किया उसे। और मेरी जितनी थकान थी या जितना मैं सोचता था कि यार, है ना, एक टाइम पे मैंने मना किया था, मैंने नहीं करना, लेकिन जब लोगों ने इतना प्यार दिया ना, तो सब भूल गया। तो मैं इतना हुआ कि यार काश कि मैंने ये रॉन्ग डिसीजन लिया है ना। अगर ले लिया होता तो शायद आज वो जो आज मैं हूँ, या जो मुझे लोगों ने पसंद किया है ना, मुझे प्यार दिया, तो शायद मैं उस चीज़ से, मतलब वो मुझे मिलती नहीं। तो आज मैं, अगर मेरा थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते हैं तो उस अर्जुन के कैरेक्टर के वजह से जानते हैं। और अर्जुन कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट था बचपन से। जब बचपन में हम जो पहले पुरानी महाभारत थी ना, वो देखा करते थे ना, तब से मेरा फेवरेट है। और एक कर्ण अर्जुन फिल्म है ना, वो फेवरेट थी। उसमें अर्जुन, शाहरुख खान का कैरेक्टर मुझे पसंद था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे भी अर्जुन निभाने का एक मौका मिलेगा। तो आपको बचपन से था एकदम, मतलब ये रोल करने का शौक, जैसे एक्टिंग करना? नहीं, ये मुझे करने का शौक नहीं था कि मुझे मैं बड़ा होकर अर्जुन का कैरेक्टर करूं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे अर्जुन कैरेक्टर पसंद था, है ना। और आपको वही रोल तो लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे अर्जुन निभाने का मौका मिलेगा, और इतना अच्छे से मैं निभा गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो सबने इतना प्यार दिया मुझे, तो उसके लिए बहुत थैंक्स। सो फ्रेंड्स, बहुत मजा आ रहा है इनसे बातें करने में, और भी बातें करेंगे बट एक छोटे से ब्रेक के बाद। टॉक शॉट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है नवी बंगू जी। जैसे नवी बंगू जी, हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी से इंस्पायर होता है। आप जैसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री में किससे इंस्पायर हो? जैसे मैं अपनी रियल लाइफ में अपनी मॉम से इंस्पायर हूँ, तो आप किसी के बारे में बताना चाहेंगे? क्या मॉम के लिए तो पहले क्लैप बनती है। थैंक यू। और रियल लाइफ में देखा जाए तो मैं अपने रियल लाइफ में, पहले मैं रियल की बात करूँगा, मैं भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मॉम से, डैड से, है ना। हाँ जी। तो अगर मैं एक्टिंग फील्ड की बात करूँ, इस इंडस्ट्री की बात करूँ, तो मैं उस हर शख्स से, उस जो आज स्टार है, लेकिन पहले वो एक नॉर्मल पर्सन था जिसने बहुत मेहनत की है। हाँ जी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो बच्चन साहब हों, हाँ जी, चाहे वो अक्षय कुमार हों, है ना, चाहे वो आमिर खान साहब हों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ जी। इरफान खान। तो ये बहुत सारे एक्चुअली चेहरे हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सबसे ही हूँ। तो मैं सबसे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और सीखता आया हूँ और सीखता रहूँगा। तो ये सारी ज़िंदगी चलता है। अच्छा, जैसे आप अपना कुछ बताएं, आपको बॉलीवुड या बॉलीवुड में किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? आप बॉलीवुड में करना चाहते हो आगे मूवी, या बॉलीवुड में? जैसे आप जैसे पंजाब के हो तो आपको ये तो बहुत, आपका जो सवाल है बहुत दुविधा वाला है। मैं फिर भी सच बताऊंगा कि बॉलीवुड का जो है वो अपना मज़ा है। हाँ जी। बॉलीवुड का अपना मज़ा है। हाँ जी। मुझे काम करने में मज़ा आता है, वो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो,
चाहे वो टॉलीवुड हो चाहे फिर हॉलीवुड, हॉलीवुड तो जब होगा। तो आप अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहते हो? मैसेज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया अगर आया है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन इसके ना बहुत नुकसान भी हो रहे हैं। नुकसान ऐसे हो रहे हैं कि अब मेरे जैसे एक्टर्स या मेरे जैसे और भी कुछ कलाकार हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ, कि जिनके नाम पर फेक आईडीज बन रही हैं, लोग मिसयूज़ कर रहे हैं लोगों का, फैंस का, जो बहुत ही डिसेंट होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टची होते हैं, तो उनका वो मिसयूज़ करते हैं। वो मिसयूज़ कैसे करते हैं? फेक आईडीज बनाते हैं, अपने फेक नंबर्स देते हैं, उनसे वो बातें करते हैं, फैंस के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, उनको हर्ट करते हैं। लेकिन हमारे फैंस बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत समझदार हैं। उनको आजकल कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, जैसे अभी इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें, वीडियो कॉल है ना। तो वीडियो कॉल, अगर आपको कोई भी बंदा ऐसा कहेगा कि मैं नवी बंगू हूँ, या नवी बंगू बन के बात करे, या आपसे ऐसी बातें करे कि आपको वो लगे कि यार वो है ना हमसे बातें कर रहा है, तो उसको सिर्फ आप ये बोलोगे मैं आपके साथ वीडियो कॉल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं आपको एक बार देखना चाहता हूँ। अगर वो रियल होगा तो आपके साथ ज़रूर करेगा। अगर आपको पीछे पड़ना पड़ेगा लेकिन उसके लिए कि मुझे आपसे बात करनी है, आपको एक बार देखना, चाहे वो 2 सेकंड के लिए हो। अगर वो रियल होगा तो आपसे बात ज़रूर करेगा। अगर इससे भी अच्छा मैं एक आइडिया और देता हूँ कि आजकल जितने भी पेजेस हैं, जैसे फेसबुक है या इंस्टा है, तो आपको पता चल ही जाता है कि कौन किस पे लाइव है। अगर वो अपने ही पेज पे लाइव हो रहा है तो ऑफकोर्स वो रियल है। जो बाकी फेक अकाउंट्स बने होते हैं, है ना, तो वो आपको पता लाइव होते ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ मिसयूज़ करना जानते हैं। तो आप सिर्फ ये बोलो कि हमें आपको देखना है। अगर वो दिखाते हैं तो वो रियल हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं दिखाते अपने आप को, आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं करते हैं या लाइव आप उनको नहीं देखते हो, तो वो फेक हैं। तो ऐसे बंदों को ब्लॉक करें, उनकी कंप्लेंट करें। तो ये मेरा एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है, मैसेज नहीं है, रिक्वेस्ट। सो प्लीज़ इतना आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे फैंस हर्ट हों, है ना। बाकी हाँ, मुझे आप प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, मैं चाहता हूँ और भी ज़्यादा करें। बस आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, ताकि मैं अच्छा काम करूँ और आपको हमेशा ऐसे ही खुश करता रहूँ और आपका प्यार मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नवी जी, आप हमारे शो पर आए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। गुगु टीवी चैनल की तरफ से एंड हमारी पूरी टीम मेंबर की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्या जी, जो इतना कीमती समय आपने मुझे दिया और इतनी इंटरेस्टिंग बातें की, इतने सवाल पूछे जो मैं जिनका आंसर मैं देना चाहता था ना। और पूरी टीम का, हमारे चैनल गुगु टीवी का, हमारे शो टॉक शॉट का, और हमारी पूरी टीम का, हमारी जो डायरेक्टर साहिबा हैं चाहत मनचंदा जी, और हमारे प्रोड्यूसर साहब दीप गिल जी का, और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। फ्यूचर में अगर टाइम आपके पास होगा और कभी ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा और बातें करना चाहूँगा। तहे दिल से।